सो एवरीवन स्टार्टिंग द क्लास। और आज का जो फर्स्ट डाउट है दैट इज क्वेश्चन में अगर कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर दोनों में से कोई भी आता है तो आपको अगर वो लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, ये मेंशन होगा वहां पे पक्का। तो आपको कोई भी जो कैलकुलेशन काउंट करनी है वो कैलकुलेशन 31 दिसंबर तक काउंट करनी है बेटा। और अगर वहां पर लिखा है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, एक मिनट, अगर वो वहां पे ये मेंशन करते हैं 31 मार्च तो 31 मार्च तक काउंट करना है। किसको काउंट करना है बेटा 31 मार्च तक या दिसंबर तक? टेल मी। फर्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग। यस, फर्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग। लास्ट क्लास में आपने देख लिया कि हम अगर सभी ड्राइंग्स का मंथ्स कैलकुलेट करें और उसके बाद प्रोडक्ट मेथड फॉलो करें तो भी आंसर सेम आता है। अगर सभी मंथ्स का एवरेज निकालें तो भी एवरेज मंथ सेम आते हैं। अगर हम फर्स्ट ड्राइंग से क्लोजिंग डेट तक काउंट करें और लास्ट ड्राइंग से क्लोजिंग डेट तक काउंट करें और फिर उसको डिवाइड बाय 2 कर दें, दैट इज कॉल्ड एवरेज पीरियड। ये सही क्यों आता है? इसका एक सिंपल लॉजिक है, बिकॉज इंटरवल सेम है बेटा। अगर ड्राइंग्स क्वार्टरली हो रही है तो गैप 3 मंथ्स का ही है ऑलवेज। फर्स्ट ड्राइंग से सेकंड ड्राइंग में 3 मंथ्स का गैप है, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में। बट अगर गैप मंथली है तो जो ड्राइंग फर्स्ट अप्रैल को हो रही है उसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग फर्स्ट मई को होगी, नेक्स्ट ड्राइंग फर्स्ट जून को होगी। ये गैप जो बेटा सेम है ना, इस कारण से, इस रीजन से आप इजी हो जाते हो। आप फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग का एवरेज निकाल लेते हो और आंसर 6.5, 5.5, 3.5 जो भी आता है वो एक एक्यूरेट आंसर होता है। डिपेंड्स की ड्राइंग्स कितने मंथ्स के लिए हो रही है और फर्स्ट डेट को हो रही है, लास्ट डेट को हो रही है। ठीक है। सर हाँ जी। सर तो फिर हमें जैसे एग्जाम में हमें दिखाना पड़ेगा कि फर्स्ट ड्राइंग का डिफरेंस कितना है, देन लास्ट ड्राइंग का कितना डिफरेंस है। आप उसको एक वर्किंग नोट के तौर पे दिखा दो बेटा, एज ए वर्किंग नोट। ज्यादा कुछ लिखना नहीं आपने, जैसे एग्जांपल तौर पे आप लिखो सिंपल फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग लिखने की नीड नहीं है। आप लिखो एवरेज पीरियड, पहले उसका हेडिंग देना चाहिए होता है। एवरी वर्किंग नोट नीड्स हेडिंग कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो वहां पे। तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, अब देखो मैं एक सिंपल लाइन में दोनों चीज लिख दूंगा। जैसे फर्स्ट ड्राइंग का वही बताओ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट अप्रैल। फर्स्ट अप्रैल, अप्रैल 1 2। अब कैलेंडर ईयर, अगर सपोज अगर कैलेंडर ईयर है तो हम दिसंबर तक काउंट करेंगे, तब फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल 1 को नहीं होगी, तब फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? जैन फर्स्ट। यस, जैन फर्स्ट। तो वो ऑब्वियसली वहां पर अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। इसलिए जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, आई थिंक राघव ने पूछा था क्वेश्चन कि कैलेंडर ईयर, हाँ कैलेंडर ईयर है बेटा या फाइनेंशियल ईयर है, इस बात से आपको इतना सा फर्क भी नहीं पड़ता, डजंट मैटर। मींस आपको उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना है। अगर ये कैलेंडर ईयर है तो फर्स्ट मंथ ऑब्वियसली जनवरी आएगा। जैसे हम कैलेंडर ईयर में ही रहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारा जो नया ईयर है, जो हम न्यू ईयर की बात करते हैं, वो स्टार्ट कब होता है? 1 जनवरी एवरी ईयर। बट बुक्स जो बनती हैं मोस्टली अकाउंट्स की ऑल ओवर इंडिया में, वो फाइनेंशियल ईयर पे बनती हैं। तो दोनों का प्रैक्टिस आपको इक्वल रखना है, क्योंकि जो इंडिविजुअल फॉर्म्स हैं, पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं, वो अपनी बुक्स समटाइम्स कैलेंडर बेसिस पे बनाती हैं। तो आप तो एज ए स्टूडेंट सब कुछ प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करना जानते हो, ऐसा आपको अज्यूम करना है। तो कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर में कोई गैप नहीं है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर सेम आता है।
तो अगर कैलेंडर ईयर है, मैं आपकी एग्जांपल और तन्वी की एग्जांपल, सॉरी दोनों के डाउट्स को एक सिंपल एग्जांपल में कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर ये कैलेंडर ईयर है तो जनवरी 1 से 31 दिसंबर आएगा, तो भी 12 मंथ्स बनेंगे। अगर ये फाइनेंशियल ईयर है तो अप्रैल 1 से 31 मार्च आएगी, तब भी 12 मंथ्स बनेंगे। सेकंड, लास्ट ड्राइंग कब हुई, मतलब आपको मेंशन नहीं करना फर्स्ट ड्राइंग लास्ट ड्राइंग, वो स्टैंडर्ड है, सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। टीचर्स नो दैट कि हम फर्स्ट ड्राइंग से लास्ट डेट तक काउंट कर रहे हैं। फिर लास्ट ड्राइंग कब हुई है, यस बेटा लास्ट ड्राइंग कब मैं लूं, मार्च 1 ले ले लास्ट ड्राइंग। Yes, sir. अब एग्जांपल लेते हैं कि पार्टनर ए ड्रॉज ₹1000 ईच एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द होल ईयर। तो पहली ड्राइंग कब करेगा वो, 1 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को, डिवाइड बाय 2। तो 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स डिवाइड बाय 2, 15/2, सर अगर हम डे वाइज कर रहे हैं, फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च कर रहे हैं, तो वहां पर 1 नहीं आएगा। हाँ वो वही ठीक रहा था बेटा, बाय मिस्टेक लिखा गया था, बिकॉज आंसर 6.5 आना चाहिए ना, वो 3 लिखा गया था बाय मिस्टेक। तो 6.5 मंथ्स का यू विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नाउ नेक्स्ट डाउट बेटा, राघव तन्वी क्लियर हो गया आप सबको जो आपका डाउट था। तन्वी बेटा अगर आपको डाउट्स लेने हैं तो आपको यू हैव टू फाइंड अ प्लेस जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो, बैक एंड पे हाउस के अंदर कोई भी एक ऐसा प्लेस फाइंड आउट करो, ट्राई करो बेटा, क्योंकि ये आपके करियर की बात है, आपका +2 बोर्ड एग्जाम है ना, 12th का वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। तो क्या पता आपको ऑनलाइन कब तक पढ़ना है ना, या ऑफलाइन जब इंस्टीट्यूट में आता तब तो वहाँ कोई ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं होती। ट्राई कि आप एक ऐसा प्लेस फाइंड आउट करो जहाँ ये डिस्टर्बेंस ना हो बैक एंड पे ना, या फैमिली को थोड़ा सा आप उस हिसाब से करो कि प्लीज मेरी क्लास चल रही है, तो उस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए ना, दे विल डू एवरीथिंग फॉर यू। यस हाँ जी सर जैसे अगर इन्होंने बोला हुआ है कि मतलब कुछ ऐसे टर्म्स है जिसमें इन्होंने एंड ऑफ द ईयर लिखा नहीं है कि कब हो रहा है, कैलेंडर ईयर या अकाउंटिंग ईयर है, तो फिर हम वर्किंग नोट में कैसे दिखाएंगे? मैंने बेटा ऑलरेडी बताई हुई है ये बात कि अगर मेंशन ना हो आपको कैलेंडर ईयर फॉलो करने पे, ऐसा क्वेश्चन रॉन्ग होता है, वो बाय मिस्टेक बुक में मिल जाता है हमें, या एग्जाम में भी बाय मिस्टेक आता है। इन दैट केस यू हैव टू डू वन अजम्पशन, वो अजम्पशन नीचे नोट करोगे, आप लिख दोगे वी हैव अज्यूम्ड कैलेंडर ईयर एज नो ईयर हैज बीन मेंशन्ड, बस सिंपल। या इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो होती है हमारी, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कैलेंडर ईयर हैज बीन अज्यूम्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बस आप कैलेंडर ईयर अज्यूम कर लो और यहाँ पे 31 दिसंबर लिख लो, फिर तो कैलेंडर ईयर ही अज्यूम किया जाता है, राइट? सर यस बेटा हिमेश। सर हम कैलेंडर की जगह फाइनेंशियल ईयर क्यों नहीं लेते सर, अगर हमको कुछ दिया ना हो तो? बेटा होना तो वही चाहिए, लेकिन वो कुछ बुक्स अभी तक जितने क्वेश्चन बुक्स में ऐसे मिले हैं हमें, वहां पर बाय डिफॉल्ट कैलेंडर ईयर लिया गया है, बाय डिफॉल्ट। तभी तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, अगर मैं कैलेंडर ईयर ले रहा हूँ तो उसका भी कोई लॉजिक नहीं मेरे पास। मैंने क्या बोला, अजम्पशन है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर लेते हो तो भी आप लिख सकते हो आई अज्यूम्ड फाइनेंशियल ईयर फॉर कैलकुलेशन इंटरेस्ट ड्राइंग। जब आपको कोई ईयर मेंशन ही नहीं है तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। बट मैं ये एग्री नहीं करूंगा आपके साथ कि ईयर मेंशन नहीं है, ईयर मेंशन ऑलवेज होता है। बता रहा हूं ना कि वो क्वेश्चन ही रॉन्ग होता है, पर उसका फिर भी एक सोल्यूशन तो मुझे देना ही आपको, तो मैंने बोल दिया कैलेंडर ईयर। बट ये कोई ये हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंगली कंक्लूजन है, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, राइट? बट आपको एक लॉजिक बताता हूँ जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि कैलेंडर ईयर है कि फाइनेंशियल ईयर है ना। सपोज वहां लिखा है 2020, ये कौन सा ईयर होगा फिर? नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एवरीवन जो बताने जा रहा हूं, अगर बेटा वहां पे लिखा है 2020, ये कौन सा ईयर होगा, कैलेंडर ईयर होगा या फाइनेंशियल ईयर होगा? कैलेंडर ईयर। यस कैलेंडर ईयर होगा।
अब स्टूडेंट्स वहां सोचते हैं कि ईयर मेंशन नहीं है तभी क्या होता है ना, मोस्टली जहां 2020 लिखा होता है वहां वो नोइंगली ईयर मेंशन नहीं करते कि 31 दिसंबर 2020। तो हम तब यहाँ पे यही मानते हैं कि 2020 कब ओवर होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हम अभी कर रहे हैं डिस्कस। अगर 2020 का एंड है बेटा, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में पूछ रहा हूँ मैं आपसे, पूरे वर्ल्ड में 2020 का एंड किस डेट को होता है? 31 दिसंबर। सिंपल। हाँ, तो जो मैंने अजम्पशन ली वही आपने ली ना। अब आपको आई थिंक लॉजिक समझ आ गया। इस तरीके से आप मेरी बात समझ सकते हो कि अगर मुझे 2020 का इंटरेस्ट निकालना है तो मेरी एक ही अजम्पशन प्रैक्टिकल है कि 2020 का जो एंड है वो मार्च में तो होता नहीं कभी भी, वो तो दिसंबर 31 को ही होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। 31 दिसंबर 2020 ही लास्ट डे माना जाता है 2020 का, क्योंकि नेक्स्ट डे तो 2021 स्टार्ट हो जाता है। तो इन एनी क्वेश्चन इफ यू फेस दिस प्रॉब्लम, वहां पर ऑलवेज क्या लिखा होगा? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ऊपर 2020 कहीं लिखा होगा, तो वो कैलेंडर ईयर बन गया। एंड नाउ इफ आई से कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 2020-21, ये कौन सा ईयर बन गया? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ईयर। तो अभी भी आप ये कह सकते हो कि अभी भी हमें मेंशन है, इनडायरेक्टली मेंशन है कि ये दिस इज द फाइनेंशियल ईयर, और 2021 किस डेट को ओवर माना जाएगा ये भी एक अजम्पशन हो जाएगी 31 मार्च। अदरवाइज तो वो कोई भी डेट को ओवर हो सकता है ना। जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था 30 सितंबर को ओवर होता है, तो वो भी तो 2021 ईयर बनेगा ना। 1 अक्टूबर 2020 से अगर कोई ईयर 30 सितंबर 2021 को ओवर होता है तो ये भी तो एक ईयर है ना, और ये भी एक फाइनेंशियल ईयर है। तो कुछ फर्म्स इस ईयर को भी फॉलो कर सकती हैं, तो वो तो फिर स्पेसिफिकली डेट मेंशन होगी फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर। बट अगर ये मेंशन नहीं है, सिंपल ये लिखा है 2021, तो आपका आंसर होगा इट इज ए फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। और इसके आगे की डेट्स आपको दी नहीं होंगी क्योंकि हमारा अभी तक यही फाइनेंशियल ईयर ओवर हुआ है, 21-22 अभी चल रहा है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा वो 1920 या 2021 का होगा। आई थिंक यू गॉट माई ऑल व्यू। आपको आपके डाउट्स के आंसर मिल गए? ओके एवरीवन। यस। अभी ये लेके चलो कि ईयर मेंशन होगा, नहीं होगा तो ऐसे मेंशन होगा, इधर 2020 लिखा होगा या 2021 लिखा होगा, तो भी हम क्लियर हो गए कि ये कैलेंडर ईयर है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला फाइनेंशियल ईयर है। और अगर ये भी नहीं लिखा तो वो क्वेश्चन ही रॉन्ग है बेटा। उस केस में भी हम ये मानते हैं कि ईयर क्लोज कब होता है? दिसंबर में होता है, कभी भी मार्च में नहीं होता। ओके, हर कंट्री का अपना फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, बट कैलेंडर ईयर सबका सेम होता है, इसलिए कैलेंडर ईयर को फिर अजम्पशन बेस ले लिया जाता है। तो ये हिमेत आपके क्वेश्चन आंसर है कि कैलेंडर ईयर ही क्यों लेते हैं, क्योंकि वही यूनिवर्सल है, फाइनेंशियल ईयर यूनिवर्सल नहीं है। हम अपने इंडिया में फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, इसलिए हम अपने इंडिया में फाइनेंशियल ईयर को फॉलो कर रहे हैं। हर कंट्री में ऐसा नहीं कि 31 मार्च इज इंपॉर्टेंट डेट। नेक्स्ट डाउट। चले आगे बेटा, क्वेश्चन में आ जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपकी रिपोर्ट चाहिए इंटरेस्टेड ड्राइंग के टॉपिक के ऊपर, बुक में से। अभी आज मैं बुक ओपन कर रहा हूँ, आज मैं बुक ओरिएंटेड ही रहूंगा। बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको वो पहले आपसे डिस्कस करता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक बुक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि इसके बाद कॉमन क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट आ सकता है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये 4 बेसिक्स बेटा हमारे कंप्लीट हो गए हैं आज। तो नाउ टेल मी क्वेश्चन 35 टू 42 बुक सबके पास होगी? नहीं तो पिक भी आपके ग्रुप इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में है। ये क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए। लास्ट क्लास में कंप्लीट होमवर्क मिला था आपको ये? तो 42 एक बार समझा दो। 42 ओके। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। 42 क्वेश्चन के बाद फिर हम एक बार अटेंडेंस मार्क कर लेंगे आज की।
द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ तीशा एंड दिव्या शोड कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड 750। ये तो कैपिटल का बैलेंस है। आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5 लाख। ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, इट मीन्स क्या है बेटा? ये समझे इस लाइन का मीनिंग? हु विल टेल? नेट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स इंक्लूडेड। क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, यस। तो ये तो हमारा लिंक नहीं है भाई इस क्वेश्चन में, क्योंकि वो क्लोजिंग कैपिटल है। अगर क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड करोगे, नेट प्रॉफिट माइनस करोगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। बट कंसर्न ये नहीं है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट लिखे ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड। अब देखो बेटा लिखा ना यहाँ पे जो मैंने भी समझा रहा था, ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर 2021। अब अगर लास्ट में 31 मार्च इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं होती, सपोज यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो भी ये कौन सा ईयर अज्यूम करते हैं आप? फाइनेंशियल ईयर, यस। तो अब तीसरा विड्रू 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इसमें डाउट है किसी को? ड्राइंग्स क्वार्टरली हो रही है बेटा। जब ड्राइंग्स क्वार्टरली होती है तो हम क्या लिखते हैं? पहला स्टेप नंबर 1 पे क्या लिखते हैं? टोटल ड्राइंग्स निकालते हैं। जब भी आपको ड्राइंग्स की डेट गिवन है और वो एक रेगुलर इंटरवल्स पे है, तो वहां हम लिखेंगे 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर का मीनिंग वही सेम है बेटा। ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं और हर क्वार्टर में 3 मंथ्स का गैप होता है। लेकिन क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग्स हो, एंड में हो या मिड में हो, यही हमारा लास्ट टॉपिक है जिसको आज हमें रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो जब हम इसे करते हैं ड्राइंग्स को क्वार्टरली, तो मिड हो, बिगिनिंग हो या एंड हो, क्वार्टर्स तो 4 ही बनेंगे। जब तुम क्वार्टरली ड्राइंग करोगे तो 4 बार ही ड्राइंग कर सकते हो, 4 टाइम्स ओनली इन अ ईयर। मिड में करो, बिगिनिंग में, एंड में, वो आपकी चॉइस है। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी बनेगी? 1 लाख। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और आपको जब लिखना है ऐसे आपको मेंशन करना है इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनर्स का नेम है वो मेंशन करना है। इंटरेस्ट ऑन टीशा's ड्राइंग इज इक्वल टू, स्क्रीन सबको विजिबल है प्रॉपर? यस। ठीक है, तो टोटल बेटा अब देखो 1 लाख रुपीज पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। रेट 10% पर एनम। ऑलवेज रेट मेंशन होगा, यहाँ कोई अजम्पशन नहीं है कि अगर रेट मेंशन ना हो तो कौन सा रेट। वो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए बुलाया था 6%, क्योंकि अगर डीड में मेंशन है तभी तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं, और डीड में जब मेंशन होगा तो पक्का लिखा होगा कि इंटरेस्ट किस रेट पे लगाया जा रहा है, और रेट ऑलवेज पर एनम होगा जब डेट्स गिवन होंगी। ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है। इनटू हाउ मेनी मंथ्स। अब क्योंकि ड्राइंग्स ईच क्वार्टर के एंड में होती है, तो कल आपको समझाया था बेटा एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। समथिंग समथिंग बाय 12। वो समथिंग क्या होगा? वो कितने मंथ्स होगा एवरेज पीरियड? 6.5। 6.5 श्योर है? मुझे लग रहा है कि नहीं। 6.5, हाँ 4.5 आंसर आएगा बेटा इसका। कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपकी अगर ड्राइंग्स क्वार्टरली हो रही है तो 4 क्वार्टर्स हैं। ईयर फाइनेंशियल ईयर है बेटा, तो 4 क्वार्टर बताओ कौन कौन से बनेंगे अगर फाइनेंशियल ईयर हो? अप्रैल, मई, जून। अप्रैल, मई, जून। नेक्स्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर। नेक्स्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एंड नेक्स्ट जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अब ये बताओ अगर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? यस बेटा बोलो। Sir, rate of interest on drawing is 6%, not 10%. Sir, return on capital 10%. हाँ ओके, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है। दैट वाज ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक
ठीक है, तो अब जो फर्स्ट ड्राइंग होगी वो किस डेट को होगी, अगर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है बेटा? यस एवरीवन, 30 जून को ये फर्स्ट ड्राइंग हो रही है, सेकेंड ड्राइंग 30 सितंबर, थर्ड ड्राइंग 31 दिसंबर, और लास्ट ड्राइंग। हाँ, तो अगर आप इन दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, या इन चारों का ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर दो, आंसर विल बी सेम। तो इजी क्या बेटा, 4 को काउंट करना है, 2 को काउंट करना? 2 को काउंट करना, तो इसलिए आपको 2 का सिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि डिवाइड बाय 2 ही है। एवरेज के लिए आप जितना ऊपर वेरिएबल्स लोगे उतने ही वेरिएबल्स का काउंटिंग हम नीचे डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज, जिसको हम बोलते हैं हमेशा सिग्मा एक्स बाय एन। आपने इंडिविजुअल सीरीज का मीन वैल्यू निकालना है, एवरेज इज ऑलवेज कॉल्ड मीन वैल्यू, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं, उसका टोटल करते हैं, डिवाइड बाय एन कर देते हैं, यही आपने किया +1 इकोनॉमिक्स में। तो वही हम बेटा यहाँ पे कर रहे हैं। अब मैं 2 काउंट्स करूंगा तो डिवाइड बाय 2 करूंगा। अब क्योंकि इंटरवल सेम है 3 3 3, तो दैट्स वाई मैं सिर्फ 2 का ले सकता हूँ। तो 30 जून से, अब मैं देखो शो कैसे करूंगा प्रेजेंटेशन, 30 जून टू 31 मार्च, इन दिस वे ओनली। बस फर्स्ट ड्राइंग लास्ट ड्राइंग लिखने की कोई नीड नहीं है। प्लस नेक्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट ड्राइंग टू क्लोजिंग डेट, लास्ट ड्राइंग टू क्लोजिंग डेट, डिवाइड बाय 2। तो कितने मंथ्स हुए, जून टू मार्च 9, मार्च टू मार्च 0, डिवाइड बाय 2, 4.5 मंथ्स। इन दिस वे बेटा 4.5 मंथ्स, बस आपका आंसर आ जाएगा। इट शुड बी आंसर बेटा 2250, राइट? यस, आंसर राइट है। एंड आगे है दिव्यास ड्राइंग, ये क्लियर है एवरीवन सबको? यस सर। गुड। जो तो आपका बीच में ऑफलाइन हो रहा है बेटा, मींस वो इसमें डिस्कनेक्ट हो रहा है आपका नेट, आई थिंक बीच में आप लीव कर जाते हो। सो सेकंड, दिव्यास ड्राइंग, ये बताओ आप सब लोग, दिव्या की ड्राइंग्स पे हम एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? क्या यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है? प्रोडक्ट मेथड प्रोडक्ट मेथड। यस, इस पे प्रोडक्ट मेथड लगेगा, बिकॉज यहाँ पर रेगुलर इंटरवल्स नहीं है और अमाउंट भी सेम नहीं है। ये दोनों कंडीशन चाहिए हमें। रेगुलर इंटरवल्स के अकेला होने से कुछ नहीं होता, अमाउंट भी तो सेम चाहिए ना, तभी तो हम एक अमाउंट ले लेंगे 25,000 इंटू 4। अमाउंट शुड बी सेम, रेगुलर इंटरवल शुड बी देयर, तो हम इस तरह से एवरेज ले सकते हैं। अब दिव्या की ड्राइंग्स में ना मुझे अमाउंट सेम दिख रही है ना ही रेगुलर इंटरवल्स। अगर अमाउंट सेम भी होती तो रेगुलर इंटरवल्स नहीं है। आई नीड ऑल ऑफ द थिंग्स सेम डेट, दैट इज द फर्स्ट ऑफ एवरी टाइम, या मिड ऑफ एवरी टाइम, या एंड ऑफ एवरी टाइम। तो मैं 3 वर्ड्स लिख देता हूँ आपके लिए, बार बार एक ही चीज को रिपीट करने से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। डेट, गैप जिसको बोलते हैं इंटरवल्स, एंड अमाउंट। इन 3 चीजों का स्टैंडर्ड है हमारे पास बेटा। ये 3 चीजें अगर एक स्टैंडर्ड में मिलती हैं आपको, तो ही हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं डिवाइड बाय 2 करके। तो हम बीच के सभी मंथ्स को इग्नोर कर सकते हैं। फर्स्ट ड्राइंग से देख लो और लास्ट ड्राइंग से, ये एक कंडीशन है। इज इट क्लियर एवरीवन? ये आपको नोट्स में लिखना है बेटा। आज डेली आपको कुछ ऐसी बातें मिलेंगी लिखने वाली, अगर लिख लोगे तो बेटर है, नहीं तो फुल ईयर इस चैप्टर को करते रह जाओगे। फुल ईयर ही ये चैप्टर ओवर नहीं होगा आपका अगर ये नोट्स नहीं बनाओगे। लास्ट क्लास में भी ऐसा मैंने बोला था और एवरी ईयर मैं बोलता हूँ, और जो नहीं मानते उनको पता होता है कि लास्ट डे तक उन्हें चैप्टर नहीं आता होता। मेरे जितना मर्जी अच्छा करवाने से नहीं होगा बेटा। अगर टीचर्स के अच्छा करवाने से सब कुछ पॉसिबल होता
तो फिर हर टीचर अपना 100% दे रहा हो रहा है और वो अपना ट्राई करता है ऑलवेज, जितना उसका एक्सपीरियंस है, उसका नॉलेज है, वे आउट है टीचिंग का, लेकिन हर स्टूडेंट को सेम बेनिफिट नहीं हो रहा होता। इस बात को समझिए, आपका खुद का कंट्रीब्यूशन ही आपको आगे लेके जाएगा। मेरे से आप सिर्फ एक चीज को लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग में जा सकते हो, गाइडेंस मिल सकती है आपको, बेटर वे मिल सकता है, ये सब चीजें हमारा आपके लिए कंट्रीब्यूशन है। बट आपको वो चीज याद रहेगी या नहीं रहेगी, उसमें आप मार्क्स ले पाओगे, ये सारा कुछ आप पे डिपेंड है। और ये बात आप समझते हो, आपका खुद का प्रैक्टिस में जब आप लैक होते हो तभी आपके +1 में मार्क्स कम आए होंगे, तभी आपका +1 में कोई चैप्टर आपको समझ नहीं आया होगा। आपके पास कोई भी चैप्टर का नहीं हो सकता है कि मुझे फाइनल काउंट्स नहीं आता था, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन, जहां भी आप लैक रहे होगे तो पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखो बेटा। वो एक्सपीरियंसेस को वेस्ट मत करो। आपका बैड एक्सपीरियंस जो भी हुआ है उससे बात को समझो। क्लास में से एकदम से लीव कर जाना, ऐसे लास्ट ईयर कई स्टूडेंट होते थे जो बीच में चले जाते थे, क्लास चल रही है लीव कर दी बीच में से, है ना, कोई भी रीजन रहा उनका, अपना जेन्युइन रीजन हो या कोई और रीजन हो, बट वो फर्स्ट स्टेप ही बीच में से गड़बड़ देते ना, आपने मेरे से गेन ही नहीं किया तो उसके ऊपर आगे रिसर्च तो हो ही सकती ना। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझो, समझने के बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। वो आपको इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल भी मिलता रहेगा, बुक भी आपके पास, वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। स्टडी मटेरियल कोई भी हो, बस हमें करना है। उसके बाद जो रिजल्ट सामने आते हैं ना बेटा, वो आपको नोट डाउन करनी है, क्योंकि अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे तो अभी तो समझ आ जाएगा। देखो अभी तुम सामने जितने भी स्टूडेंट्स हो, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो आपको समझ आ रही है कि हाँ 3 स्टैंडर्ड्स होते हैं, डेट शुड बी सेम। डेट भी 3 तरह की होती है, कौन कौन सी? बिगिनिंग, हाँ। अब ये बात सबको समझ आ गई ना, लेकिन सबको याद नहीं रहेगी, इसलिए नोट्स बनानी जरूरी है। गैप कई तरह का होता है, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स होती है ना, ऐसे कई तरह के गैप्स होते हैं। तो वो गैप शुड बी इक्वल एंड अमाउंट शुड बी सेम। अमाउंट तो अमाउंट ही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो बेटा ये तीनों चीजें सेम होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें सेम मिलती हैं तो हम ये फंडा यूज कर सकते हैं, एवरेज पीरियड वाला, फर्स्ट ड्राइंग से क्लोजिंग डेट, लास्ट ड्राइंग से क्लोजिंग डेट। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं मिला, जैसे सपोज डेट सेम है, गैप सेम है, बट अमाउंट सेम नहीं है, तो आप वो फंडा नहीं लगा सकते, आपको प्रोडक्ट मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो अब हम, ये आपका बेसिक है बेटा जिसको नोट करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप नोट करोगे। क्वेश्चन मैं कभी नहीं मानता कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं करने, ये बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। जिसको ये बात याद रहेगी, ही और शी विल बी कैपेबल टू डू द क्वेश्चंस। उनको पता होगा कि दो चीजें हैं यहाँ पर, एक जहां पे ये 3 चीजें सेम होती हैं वहां पे हम फर्स्ट और लास्ट वाला फंडा यूज करते हैं, जहां ये 3 चीजों में से कोई भी 1, 2 या तीनों सेम नहीं है वहां प्रोडक्ट मेथड लगता है। वो 2 ही तो चीजें हैं बस, बाकी तो वो 1 मार्क का क्वेश्चन है ना कि ड्राइंग्स की डेट्स गिवन नहीं है, बस फिर तो हमें सिर्फ एक सिंपल बात याद नहीं है, कौन सी बेटा वो, अगर डेट्स गिवन ना हो 6 मंथ्स। अगर नहीं बेटा, 2 बातें बोलनी है आपको कि सर अगर रेट पर एनम है तो 6 मंथ्स, अगर रेट पर एनम नहीं है तो एवरेज रेट अजम्पशन है, वही रेट लगा देंगे, हम मंथ्स को कंसीडर नहीं करेंगे। वो 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए। लेकिन जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको डेट्स आर गिवन, ये वाले पार्ट में से आएंगे जिसको हम अभी कर रहे हैं 2 दिन से। तो अब 42 क्वेश्चन का जो डाउट था दिव्या का, क्या बेटा मैं करूं दिव्या की ड्राइंग्स का प्रोडक्ट मेथड लगा के दिखाऊं? किसी डाउट है इसमें? जो कह रहे थे 42 क्वेश्चन समझा दो एक बार, टेल मी बेटा। हो जाएगा ना, वो तो प्रोडक्ट मेथड लगाना है अपने, और जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को इंटू 6/100 इंटू 1/12, वो नहीं भूलना कि प्रोडक्ट मेथड में 1/12 करने। यस बेटा। नेक्स्ट डाउट 35 से 42 तक, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक। श्योर एवरीवन? यस सर। ठीक है बेटा, तो मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले अटेंडेंस मार्क करते हैं आपके पास।
So please mark your attendance, everyone. Rhythm, mark your attendance, everyone. Rhythm, ओके आज उनका मैसेज है, सॉरी आज रिकॉर्डिंग देखेंगे ये. एब्सेंट. आदित्य एब्सेंट. अंकिता एब्सेंट. एना 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 बेटा आप सामने हो लेकिन अटेंडेंस नहीं मार्क कर रहे. यू आर नॉट देयर. मैं एब्सेंट मार्क कर रहा हूँ आपकी. अंश Yes, sir. अबनूर. Yes, sir. Present, sir. हाँ जी. चिराग बेटा फास्ट खोलो अटेंडेंस कॉल. Present, sir. यस. हाँ जी बेटा अल्फाबेटिकली होता है ना, तो नेक्स्ट याद रखा करो, आपका ही नेम आएगा. दिलजोत. दृष्टि. Present, sir. So let's start, everyone. So here we are starting next topic, interest on loan. Write down, everyone. Interest on loan. So क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, यहां से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बुक में, पेज 2.82 टीएस बुक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑन सम बेसिक्स. ये बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए सबसे पहली प्रोविजन क्या है. नंबर 1 जो आपको मैंने बताया हुआ है पहले से. चेक करते हैं किसको याद है. सर कि 6% दी जाएगी चाहे ये मेंशन की हो डीड में या नहीं दे हो. हाँ वेरी गुड. तो फर्स्ट पॉइंट नोट करें. एवरीवन राइट डाउन. इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड as a charge. That is the most important word beta. Anna, are you there? Otherwise I'm going to make message on parents number. You're not in class. Okay, so first, interest on loan will be provided as a charge whether mentioned in deed or not. तो मैं मेन में वर्ड लिख देता हूँ. इंटरेस्ट लोन विल बी प्रोवाइडेड एज ए चार्ज whether mentioned in deed और not in deed. अगर मेंशन होगा तो किस रेट पे होगा बेटा. एनी रेट. अगर तो मेंशन है तो एनी रेट, कोई भी रेट होगा वो आपका कंसर्न नहीं है. आपको बोलेंगे 10% तो 10% पे है, आपको बोलेंगे 5% तो 5% पे है. बट अगर डीड में मेंशन नहीं है तो किस रेट पे बेटा. 6%. यस. तो फिर सेकंड वर्ड लिखो. लिखिए सेकंड पॉइंट. इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% per annum when there is no express agreement regarding the interest on loan या rate of interest on loan. Interest on loan will be provided at the rate of 6% per annum
interest loan will be provided at the rate 6% per annum if there is no express agreement. If there is no express agreement regarding interest या rate of interest. लिख लिया बेटा सबने? दो बातें बोली मैंने अभी तक। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है, ये डीड में मेंशन है, तब तो जिस रेट पे मेंशन है उस रेट पे दिया जाएगा, और अगर डीड में मेंशन नहीं है तब भी दिया जाएगा। तो नंबर 2 क्या बन गया पॉइंट? इट विल बी गिवन एट 6% पर एनम। थर्ड पॉइंट, इट विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट or by making the working note। ये आपके बेटा कुछ पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट जो आपको नोट करने होते हैं अपने बेसिक्स वाले रजिस्टर पे। ये सब कुछ बेटा एक सेपरेट रजिस्टर पे नोट करना है। वो मिस्टेक मत करना कि आप उसको बीच में ही कहीं लिख रहे हो, है ना, अपने होमवर्क रजिस्टर पे। नो, वहां से कोई बेनिफिट नहीं होगा इसका। सेपरेट से नोट्स बनेंगे चैप्टर वाइज। तो आपकी नोट्स की नोटबुक सेपरेट रहेगी, उस पे नोट करोगे। डे 1 से बता रहा हूं मैं आपको ये बात। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, या हम इसको वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में क्या आता है, मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, क्या आते हैं? मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको कभी कहते नहीं कि वो पीएल अकाउंट बना के दिखाओ। तो अगर उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट है तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन कहां दिखाओगे? या तो पीएल अकाउंट बना के दिखा दोगे डेबिट साइड पर टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो किस में से माइनस हो जाएगा? नेट प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। तो नोट्स बेटा आपके जितने मर्जी क्रिएटिव बना लो, आपके ऊपर है। आप पूरा हार्डवर्क नोट्स बनाने में लगाओ, होमवर्क को सेकेंडरी रखो। ये नोट्स आपके लिए कितने यूजफुल होंगे अभी आप एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये नेट प्रॉफिट लिया, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दिया, रेस्ट जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, रेस्ट जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसे हम पीएल एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे। ये ऑलरेडी समझाई हुई है बात आपको पहले से, बट अभी उसकी इंपॉर्टेंस आएगी। या हम एक वर्कनूम लाएंगे, ऐसे देखो, नेट प्रॉफिट से 1 लाख माइनस कर दिया उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन जो लोन पे रहेगा, सो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन से अब सपोज किसी पार्टनर ने 30,000 का लोन दिया है फर्म को, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं किया हमने। जब लोन उसने दिया फर्म को तो ये बात फिक्स नहीं हुई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया जाएगा उसको, या इंटरेस्ट दिया भी जाएगा या नहीं दिया जाएगा। बिकॉज होता क्या ना, प्रैक्टिकली जब फर्म को पैसों की नीड होती है तो पार्टनर वो पैसे खुद के सोर्स में से या तो एज ए कैपिटल ले आता है या एज ए लोन वो फर्म को देता है। अगर वो एज ए कैपिटल लेके आ रहा है तब तो वो एज ए पार्टनर लेके आ रहा है, ये कहा जाएगा। फिर उसको एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा जब भी दिया जाएगा, ठीक है। बट अगर वो एज ए क्रेडिटर दे रहे हैं, लोन कौन देते हैं हमें? टेल मी, लोन देने वाले कौन होते हैं? क्रेडिटर। तो अगर वो एज ए क्रेडिटर हमें दे रहा है तो हम उसको
एक आउटसाइडर मानते हैं, चाहे वो पार्टनर ही है, पर पार्टनर बिहेव्स लाइक आउटसाइडर्स एज ए क्रेडिटर, तो उसका इंटरेस्ट पीएल अकाउंट में आता है। तो हम उसको 30,000 पे इंटरेस्ट पक्का देंगे, चाहे उसने ना भी बात की हो फॉर्म के साथ कि मुझे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पक्का मिलेगा, पक्का इंटरेस्ट मिलेगा, और वो भी 6% रेट पे इनटू मंथ्स। अब बताओ लोन कब दिया था उसने? मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि उसने लोन 1 अगस्त को दिया था, तो काउंट करो बेटा, काउंटिंग तो करनी पड़ेगी सबको। 1 अगस्त से कब तक? 8 months. 8 months. 8 मंथ्स। 30,000 का 6% 8 मंथ्स का, तो कितना बनेगा? 1800 हो गया एक साल का। 2 3 6 2 1200 बनेगा बेटा। ये देखो मैंने कटिंग की, बिल्कुल भी मैंने अपनी इमेजिनेशन को इतना स्ट्रोंग कर लिया कि वो सब चीजें इमेजिनेशन में हो रही है। देखो आप लोग जैसे ऐसे करते हो, ये सब कुछ मेरे माइंड में इमेजिनेशन में हो रहा है, तो इमेजिनेशन फास्ट हो जाती है। ये सब करना जरूरी नहीं है, करोगे तो भी मार्क्स कटेंगे, बिकॉज अकाउंट्स में कटिंग अलाउड नहीं होती है, मत करो। साइट पे जाके देखोगे लिखोगे तो भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सोल्यूशन एक ही है बेटा आपके पास, कि आपको अपने आप को इमेजिनेशन में स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको दिखना चाहिए ये सब चीज़ें, आपका टाइम बचेगा। अगर ऐसे करने लग जाओगे एग्जाम में तो ये तो कंफर्म बात है कि आपका एग्जाम कंप्लीट ही नहीं होगा। मार्क्स के लिए अगर तुम पढ़ रहे हो तो फिर टारगेट अचीव नहीं होगा, नॉलेज के लिए कर रहे हो तो दैट्स ओके, नॉलेज तो आपको सबके पास आनी है। मैं जब टीच कर रहा हूँ तो नॉलेज तो मिल ही रही है आप सबको। मार्क्स को लेके अगर टारगेट है, जो हर स्टूडेंट का प्राइम टारगेट होता है, होना भी चाहिए, तो उसके लिए तो बेटा आपको ट्रिक्स चाहिए ना, हर चीज़ के लिए टेक्निक चाहिए। ठीक है, टेक्निकली जितना स्ट्रोंग होते हो आप, उतने ही आप इजिली अपने टारगेट को अचीव कर लेते हो। अगर वर्ल्ड का कोई बेस्ट बैट्समैन है तो उसको भी घुमाना ही है बस, उसको सामने से बॉल आएगी, मैं भी इंटरनेशनल प्लेयर बन सकता हूँ, क्योंकि वहां जाके जस्ट मुझे अपना बैट घुमाना है। बट डिफरेंस कितने में है? टेक्निक में। अगर वो 5 डिग्री भी ज्यादा घूम गया तो मैं आउट होऊंगा सीधा, कैच आउट या स्टंप आउट, या फिर विकेट पे बॉल लगेगी। अगर वही टेक्नोलॉजी मेरे पास है, टेक्निक है, मैंने टेक्निक डेवलप की है कि इस टाइप की बॉल को मैंने कैसे खेलना है, तो आई नो कि मुझे अपने बैट को कितने डिग्री घुमाना है, इनसाइड आउटसाइड, ये सब टेक्निक्स है बेटा। अगर आपको बैट्समैन बनना है बेस्ट, तो उसके लिए आपको, या बॉलर बनना है, तो टेक्निक्स होती हैं। अदरवाइज आप लोग भी क्रिकेट तो खेलते होगे स्ट्रीट के अंदर, स्ट्रीट क्रिकेट तो आप भी खेलते हो, जैसा मर्जी बॉल घुमा के मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थ्रो ही करना है। तो थ्रो में ही सारी टेक्निक है बेटा, वहां जाकर बॉल का प्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो टेक्निक्स पे ध्यान दो। अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है, टॉपर्स में आना है, रिजल्ट्स लेके आने हैं, उससे रिजल्ट्स ही क्यों, आपको अगर कुछ बनना है किसी भी फील्ड में, टेक्निक्स पे फॉलो करना पड़ेगा। हमने भी बेटा बीइंग ए टीचर टेक्निक्स पे काम किए, स्टूडेंट्स उस टेक्निक्स को लाइक करते हैं। फिर ये जाएगा कहाँ जाएगा बेटा? ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? प्रोफेशनल अकाउंट। अब दूसरा प्रेजेंटेशन आपके सामने ये है बेटा, मैं आई विल राइट हियर नेट प्रॉफिट 1 लाख टू इंटरेस्ट लोन, वो मैं कैलकुलेट कर लूंगा ब्रैकेट में, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। 30,000 का 6% 8 मंथ्स का, दैट कम्स 1200, एंड रेस्ट फिगर दैट इज 98,800 विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब इट्स योर चॉइस, आपको पीएल अकाउंट बनाना है या वर्किंग नोट, ये आपकी चॉइस है। एग्जामिनर इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेगा कभी भी। पीएल अकाउंट बनाने के कभी मार्क्स अलग से नहीं है, इट इज जस्ट लाइक ए वर्किंग नोट। गॉट इट ना? डे 1 ही हमें सब चीजें क्लियर होनी चाहिए कि पीएल अकाउंट बनाऊंगा मैं या वर्किंग नोट, इट योर चॉइस। सर एक्सक्यूज मी, तो जैसे अब हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, उसमें हमने माइनस करके नहीं दिखाना इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं? नहीं बेटा, अब तो आंसर ही आएगा, बस ये जाएगा ना आंसर। अब आपका जो पीएल अप्रोप्रिएशन स्टार्ट होगा, मैं करके दिखाता हूँ वो कैसे स्टार्ट होगा। यहीं से स्टार्ट हो जाएगा ना, बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फुल स्पेलिंग के साथ, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चाहे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया या नहीं बनाया, डजंट मैटर, वो अंडरस्टूड है कि वो वर्किंग नोट है। गॉट इट? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 98,800।
ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में गिवन था वो नेट प्रॉफिट, या जो आपने कैलकुलेट किया है, कौन सा जाएगा? यस, वो ही नेट प्रॉफिट है। बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सा नेट प्रॉफिट आता है, उसकी एक डेफिनेशन है बेटा, दैट नेट प्रॉफिट विच कम्स आफ्टर एवरी चार्ज बट बिफोर एवरी एप्रोप्रिएशन। ये बात मैंने पहले भी नोट करवाई थी आपको, आई थिंक दैट वाज द 4th लेक्चर। कौन सा नेट प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है? आफ्टर एवरी चार्ज बिफोर एवरी एप्रोप्रिएशन। मैं यहाँ पे एक और बात याद करा दूं आपको, इफ यू रिमेंबर, अगर हम ऑलरेडी पार्टनर की सैलरी माइनस कर चुके हैं तो हम सैलरी द्वारा फिर से ऐड बैक करते हैं। वो ऐड बैक आप वर्किंग नोट में ही करके दिखाओगे, या ब्रैकेट में, यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हो, क्योंकि वो सैलरी का पॉइंट है ना, वो पीएल एप्रोप्रिएशन का पॉइंट है, तो ब्रैकेट भी लगा के हम दिखा देते हैं यहाँ पे कि जो भी प्रॉफिट दिया था उसमें सैलरी ऐड कर दी, चलता है ऐसे। बट इंटरेस्ट ऑन लोन तो बेटा एक सेपरेट से एक चार्ज है जो पीएल एप्रोप्रिएशन में कभी शो नहीं होगा, ना डेबिट ना क्रेडिट साइड पर, वो तो सेपरेटली शो होगा। हाँ, एज ए स्टैंडर्ड अगर तुम बात करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट ही बनाना चाहिए आपको, एज ए स्टैंडर्ड तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट ही बनना चाहिए। बट सब्सिट्यूट है हमारे पास कि पीएल को बनाने में टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो है तो वर्किंग नोट ना, हमें जो मार्क्स मिल रहे हैं वो पीएल एप्रोप्रिएशन के मिल रहे हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा होता है? शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, तो उसमें आप पीएल कॉन बना के पीएल एप्रोप्रिएशन भी बना सकते हो, वर्किंग नोट में दिखाकर इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर भी पीएल एप्रोप्रिएशन बना सकते हो। हमारा जो फेयर वर्क है +2 का वो पीएल एप्रोप्रिएशन है। गॉट इट एवरीवन? अब यहां से स्टार्ट होगा बस, आगे आप देख लो अब क्या क्या होता है पीएल एप्रोप्रिएशन में। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 पार्टनर्स सैलरी, 2 पार्टनर्स कमीशन, वो सब चीजें बेटा यहाँ पे आ जाएंगे अब। जनरल रिजर्व, यस, जनरल रिजर्व, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो तो फॉर्मेट अब हमें आता ही है। यही फॉर्मेट इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है। और रिमेनिंग जो आएगा दैट विल बी योर डिविजिबल प्रॉफिट, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और लॉस कभी आ नहीं सकता इस केस में, क्योंकि लॉस होता ही नहीं। जो प्रॉफिट हमारे पास है हमें उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब अगर वो प्रॉफिट कम है तो हम ये सब चीजें कम कम दे देंगे या नहीं देंगे, या कम कम देंगे। लॉस के आने का कोई चांस तो है ही नहीं है। बेटा 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे, चार्जर इंस्टॉल नहीं किया इसमें। आई मेक इन होल्ड। यस बेटा, चलिए फर्दर। तो कितने बेसिक्स हुए? माय फेवरेट इज द बेसिक्स, कि स्टूडेंट को बेसिक्स सिखाने हैं। मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करता हूँ, यही सबको चाहिए बेटा। जितने स्टूडेंट्स भी परेशान होते हैं, जिनको नहीं आता होता कॉन्सेप्ट, +1 में अगर आप परेशान हो किसी चीज़ को लेके, वो सिर्फ बेसिक्स हो सकते हैं, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है मे बी। और लास्ट ईयर ऑनलाइन था तो हर पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं आज की डेट में, जो न्यू स्टूडेंट आते हैं, कि सर इसको बेसिक्स नहीं आते ज़्यादा, इसने कोचिंग ली नहीं लास्ट ईयर +1 में, या ली तो प्रॉपर, उसको वहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, तो 4 बेसिक्स क्लियर बेटा सबको? क्या क्या? पहला पॉइंट चार्ज, सेकंड पॉइंट 6% थर्ड पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं या फिर वर्किंग नोट में। वेरी गुड। और कैसे शो करना है वो हमने बात करी ली। नाउ द टाइम टू स्टार्ट द क्वेश्चंस। यू हैव द क्वेश्चंस नाउ टू डू टुडे 7th to 12th। मैं अपना स्टडी मटेरियल भी शेयर कर दूँ आपके साथ, सॉफ्ट कॉपी। वो सब चीज़ें रीडिंग के लिए भी होती हैं, सोल्ड इलस्ट्रेशन प्रेजेंटेशन भी होती है, और उसमें क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर हम एक टॉपिक तक पहुंच जाएंगे जब पीएल एप्रोप्रिएशन तक हमें जाना है। जैसे बेटा बुक में क्वेश्चंस हैं आपके 3 अप टू 54, ये आपके बेसिक्स हैं। पहले यहाँ तक हम कंप्लीट कर लें, देन मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स भी शेयर करूंगा। ओके, ट्रू फॉल्स हो गए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, या फिर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो एक सेपरेट फाइल रहेगी, आपके साथ ऑलवेज शेयर करेंगे। बट वहां तक पहले बेसिक्स हो जाए। तो क्वेश्चन 7 रीड करो एवरीवन।
क्वेश्चन 7th, महक बेटा मैंने आपका सिलेबस रीड किया, सेम ही तो है, डिफरेंट कहाँ है? बिकॉज सीबीएसई, आईसीएसई, पंजाब बोर्ड सबका सिलेबस सेम है बेटा। +2 में चैप्टर्स एक्स्ट्रा जरूर ऐड हो सकते हैं, बट एज पर पार्टनरशिप इज कंसर्न वो सेम है। आपका चैप्टर नंबर 2 नहीं जो है पार्टनरशिप बेसिक्स, वही तो कर रहे हैं अभी हम, ओके सर। डिफरेंट नहीं है बेटा। और जो चैप्टर 1 है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो हमने अभी Yes. करना है, वो तो करना है अभी हमें, वो तो चैप्टर 1 है, सीबीएसई में भी चैप्टर 1 है वो। सर आप मुझे उस सीबीएसई बोर्ड का वो सिलेबस है उसके मुझे चैप्टर की वो पिक के वो सेंड कर देंगे? हाँ कर दूंगा बेटा, क्लास के बाद करता हूँ बेटा। मैं कुछ भी ऐसे बोलता हूँ कि क्लास के बाद, और ऐसे कई बातें हो जाती हैं, कुछ चीज़ें माइंड में नहीं भी रहती, क्योंकि फिर नेक्स्ट बैच होता है, फिर नेक्स्ट होता है, मेरे 9 o'clock तक बैक टू बैक बैचेस होते हैं। आपका वर्क है, आपका अपना जो वर्क है, आप मुझे रिमाइंड करवाओ व्हाट्सएप करके कि सर प्लीज़ शेयर द पिक, प्लीज़, कुछ भी ऐसा ना, तो वो तो आप कर सकते हो। मुझे सबका कई बार याद करना मुश्किल हो जाता है बेटा, मुझे एक बार याद कराएंगे तो आपको मिल जाएगा इमीडिएटली। क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ बेटा, और बाकी सब लोग रीड करो एक बार। सेवन क्वेश्चन रीड करिए एवरीवन। महेश आप को आ रही साउंड मेरी? महेश बेटा आपने नेट का ले लिया था पासवर्ड? संजीत सर से ले सकते हो इंस्टीट्यूट का पासवर्ड ना, नेट का। ओके, तो आपके साथ में जो स्टूडेंट थे दक्ष, वो भी है नहीं, वो भी तो ऑफलाइन आए थे आज। ओके, सेवन क्वेश्चन, कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे बेटा बताइए? सीता का लोन कितने का है? 6%. ओके, एंड सीता का लोन कितने का है? So 3 ratio 30%. यस, 30,000 का एक रेशो में इंटू रेशो, रेशो क्या है सीता का? 3/5, और गीता का 2/5। यस, तो बस पहले इस रेशो में हम कैलकुलेट करेंगे। बेटा ये तो लोन्स हैं, लोन्स प्रोवाइडेड बाय सीता एंड गीता। अब इनका हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, किस रेट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? 6%. बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जब भी पार्टनर डीड साइलेंट होगी इंटरेस्ट ऑन लोन पे, हम हमेशा 6% पर एनम देंगे, लेकिन वो रेट पर एनम है, हाउ मेनी मंथ्स, ये इस बात पे डिपेंड है कि लोन गोइंग ऑन है। अगर गोइंग ऑन है बेटा, पिछले साल से चल रहा है, फिर क्या होगा? अगर लास्ट ईयर से चल रही है, फिर कितने मंथ्स का आएगा? व्हाट हैपन, आई एम आस्किंग, अगर ये लोन ओल्ड है, पिछले साल का दिया हुआ है, ऑन गोइंग है,
तो इस पे 12 months का। तो 12 months. यस, क्योंकि वो तो फिर ओल्ड हो गया ना, चल रहा है वो लोन, तो इस पे पूरे साल का कैलकुलेट हो जाएगा फिर तो, फुल ईयर का। बट अगर इस साल दिया गया है तो पक्का डेट मेंशन होगी। जैसे इस क्वेश्चन में क्या डेट मेंशन है? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हाउ मेनी मंथ्स? 6 months. 6 months। 6 मंथ्स, यस। तो ये वट एवर द आंसर वो आप कैलकुलेट कर लेना। मेन बात इसमें समझने वाली क्या है बेटा, कि सीता और गीता ने मिलकर लोन दिया है फर्म को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो 30,000 को पहले आपको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, 3/5 एंड 2/5। देन आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। यहां कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको 8th क्वेश्चन में। लेट्स स्टार्ट। सबके पास बेटा है 8th क्वेश्चन ना? अदरवाइज बुक नहीं है तो पिक मैंने शेयर की है, आप इस बुक के क्वेश्चन कर लीजिए मेरे साथ। जस्ट स्टडी मटेरियल जो हम देंगे आपको वो कर लीजिए। उसके बाद जो भी बुक आपके पास हो, पूरे नॉर्थ की कोई भी बुक आपके पास हो, मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, एक सिटी की बात नहीं कर रहा, किसी भी बोर्ड की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वो सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। एट क्वेश्चन रीड करो एवरीवन। मैंने जो लास्ट पिक आपको भेजी है उसमें है ना 8th क्वेश्चन, 8 से लेकर 12 तक है तो है। महेश आप क्यों कह रहे हो 8th क्वेश्चन नहीं है? 8 से लेकर 12 तक एक ही पेज पे सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करिए। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, रेशियो 2:3। एवरीवन रीड इट। दोनों का कैपिटल गिवन है। ऑन 1 अक्टूबर एक्स और वाई ने लोन दिया है मिलकर दोनों ने। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस, दिस लाइन टू बी अंडरलाइंड एवरीवन। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इसका मीनिंग क्या बनाना है हमें यहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस। Profit and loss. हाँ, तो उसके लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हो, वर्किंग नोट भी बना सकते हो। क्या बनाओ बताओ भाई, आपकी चॉइस है। Working note. वर्किंग नोट, प्रॉफिट एंड लॉस भी चाहिए, दोनों बना देंगे, कोई बात नहीं। पहले वाले केस में वर्किंग नोट बना लेते हैं। हाँ जी, तो पहले वर्किंग नोट आएगा। और फर्स्ट केस क्या है बेटा? केस 1 साथ साथ में करते रहो आप भी। केस 1, अब देखो किसी और के पास अगर डीके कोई बुक है दैट्स गुड ना, जो बुक आपके पास है, या कल्याणी की बुक है अगर आपके पास, सक्सेना, मोहन, जुनेजा चावला उनके राइटर्स हैं, तो अच्छी बात है बेटा। ये क्वेश्चन करवाने के बाद आप अपनी बुक से जरूर प्रैक्टिस करना। यू कैन डू एवरी क्वेश्चन, ट्रस्ट फॉर मी। ओके एवरीवन, केस 1 में क्या लिखा है? इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज गिवन 21,000, अगर आपके पास नेट प्रॉफिट, दक्ष बेटा आप पहुंच गए हो घर पे? Yes, sir. ओके, तो अभी बीच में कुछ नहीं मिस किया आपने ज्यादा, अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया हमने इंटरेस्ट ऑन लोन, तो बीच का पार्ट आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना बाद में तो अभी समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 8 पे हैं। मैंने पिक भेजी अभी ग्रुप के अंदर, अगर बुक नहीं है आपके पास, क्योंकि अभी बुक Yes. हाँ, अभी न्यू बुक्स आपको मिली नहीं अभी भी। एक्चुअली मार्केट से ना जल्दी ये हो जाती है, अभी नया स्लॉट आ रहा है मार्केट में इसका, कुछ बुक्स पहले आई थी लेकिन सेल हो गई होंगी इस वीक के एंड तक आ जाएगा। मैंने खुद बात की है पब्लिशर से, इस वीक के एंड तक चंडीगढ़ के हर बुक सेलर के पास ये बुक्स होंगी आज हमारे पास स्पेसिफिक कॉपी भी आई है इसकी, सेकंड पार्ट की, सेकंड बुक है ना जो शेयर कंपनी अकाउंट्स की। तो केस 1,
इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज गिवन 21,000, तो हम वर्किंग नोट में कैसे दिखाएंगे इसको? नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट सेम लिखेंगे बेटा, फॉर द ईयर एंडेड, क्या ईयर एंडेड है हमारा क्वेश्चन में? 31st 31st March 2021। एंड दैट इज 21,000। सी अब ये क्वेश्चन आपको सबके सब केसेस दिखा देगा, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस, कोई लीव नहीं करेगा बेटा क्लास से पहले। सो 21,000 में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करो ना माइनस, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। एक्स का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? एक्स ने लोन दिया है कितने का? ये हाँ ये बेटा रुपीज का साइन तुम लोग नहीं लगाते हो, ये जरूरी है। ओवरऑल 5 मार्क्स कटे थे लास्ट ईयर एग्जाम में, अभी प्लस 2 एग्जाम इस बार तो नहीं हुआ, पर लास्ट ईयर उनका प्लस 2 का अकाउंट्स का पेपर तो हो गया था, बिजनेस स्टडीज का नहीं हुआ था लॉकडाउन से पहले, अकाउंट्स का तो हो गया था, वो तो प्रॉपर चेक हुआ है। बिजनेस स्टडीज के उनके एवरेज मार्क्स लगे थे। तो अकाउंट्स के पेपर में लास्ट ईयर 5 मार्क्स डिडक्ट किए हैं सीबीएसई ने, रुपीज ना लिखने के सर, बहुत ज्यादा कटिंग है अदर पेपर में, रुपीज या एक दो चीजें और थी, आगे के बताऊंगा वो क्या है। रुपीज लिखने की हैबिट डाल लो, जैसे हम ब्रीथ इन आउट कर रहे हैं ना, क्या हमें पता चल रहा है? मैं देखो मैं कितना यहाँ पे टीच कर रहा हूँ, पर ब्रीथ इन एंड आउट हो रहा है, मैं वो भूल नहीं रहा, मेरा हैबिट बन गया है। डे 1 से, हमारी लाइफ के डे 1 से हम ब्रीथ इन एंड आउट कर रहे हैं, दैट्स अ गॉड गिफ्ट, वो हमें कोई सिखाता नहीं है, बाकी सब चीजें हम सीखते हैं बाद में शायद, लेकिन ये चीज है जो नेचुरल है, ये हमारी हैबिट है बेटा। आप रनिंग करो, सो रहे हो, बात कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, इन एंड आउट आपको याद नहीं रखना पड़ता। तो जितना बेटा आपकी ये हैबिट है ना, इन एंड आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, वही आपको रुपीज को लेके हैबिट देनी है, बिना मतलब के मार्क्स कटवाओगे अपने 5 मार्क्स। तो रुपीज 80,000 जहां लिखो रुपीज, 21,000 जहां लिखा रुपीज, मैं कहीं कहीं पे मैं लिखूंगा नहीं, वो तो अलग बात है, मैं क्योंकि समझा रहा हूँ, लेकिन जब मैं एग्जाम में एक भी क्वेश्चन कर रहा हूँ तो उसमें मुझे रुपीज लिखना है। बुक में बेटा आपको देखो हर जगह रुपीज मिलेगा, जहां जहां भी अमाउंट्स है वहां रुपीज है, ठीक है। रुपीज का जो ये साइन है हमारे पास, 80,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा अगर मेंशन नहीं है, 6% इंटू मंथ्स कितने होंगे अक्टूबर से लेकर मार्च तक? 6 months 65 यस, ऐसे वाई का निकालेंगे, वाई 40,000 इंटू 6% इंटू कितने मंथ्स? 6 months तो कैलकुलेट करो बेटा कितना आ गया, 2003 2400, to 1200। देखो कितना फास्ट हो गया बेटा, कोई कटिंग नहीं की मैंने, और आपके सामने किया है, ऐसे ही करना है आपको। देखो मुझे ये 2 दिखता है हमेशा, 6/12 2 दिखता है, 0 यहाँ से कट जाती है अपने आप, फिर 2 ये 400 बन जाता है, और 400 इंटू 6 2400, इतना सब कुछ होता है 1 सेकेंड में, 1 या 2 सेकेंड्स में, ठीक है। अब मुझे ऑफलाइन जब मिलोगे, जब अलाउ होगा, तो मैं आपको एक पूरा सेमिनार दूंगा इसके ऊपर, फिर आप इमेजिनेशन पावर को समझ पाओगे, ठीक है। और जब कभी क्लास में टाइम मिला ना, 10 मिनट हुए, तो आपको मैं दिखाऊंगा ये भी, यहाँ इसी में ऑनलाइन क्लास में दिखाऊंगा वो चीज़। 3600 रुपीज माइनस कर देते हैं हम, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचता है 17,400। बेटा? ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के लिए जाएगा। एक्स और वाई यहाँ पार्टनर्स नहीं है, सिर्फ वो पर्सन सेम है, बट उसका करेक्टर सेम नहीं है। यहाँ एक्स और वाई क्या है? क्रेडिटर्स, वो क्रेडिटर्स बन के लोन दे रहे हैं। अगर पार्टनर बन के बोलते तो फिर वो कैपिटल देते बिजनेस को, है ना। तो सिंपल थ्योरी है लाइफ की, कि हम जब किसी से कोई बात कर रहे हैं तो हम क्या बन के बोल रहे हैं उसको। तो 17,400 इज अ नेट प्रॉफिट विच विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट। यहां तक डाउट है किसी को? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे आ जाए। लो जी,
यहाँ बनाते हैं, ये हमारा फेयर वर्क है बेटा, ये हमारा वर्किंग नोट था, वर्किंग नोट 1 था, और उसमें हमने शो कर दिया हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो माइनस करके जो प्रॉफिट आया वो आ गया। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज, पर्टिकुलर्स। बेटा ये सब होमवर्क जो आपको दिया जा रहा है ये सब चेक होगा डे 1 पे किसी दिन भी, और मुझे फुल प्रेजेंटेशन चाहिए, मैं फुल कंप्लीट होमवर्क फिर से दूंगा आपको। अगर मुझे कहीं भी लगा आप रुपीज नहीं लिख रहे, परफॉर्मेंस बाय हैंड बना रहे हो, स्केल यूज नहीं कर रहे, है ना, या जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे नहीं करना आपको जैसे मैं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, आपको एज ए होमवर्क करना है। तो स्केल आपके पास है, कैसे यूज करते हैं, कोई नीड नहीं समझाने की आपको, तो कोई ऐसा रीजन नहीं होगा कि आप बोल पाओगे सर मैंने स्केल यूज क्यों नहीं किया। ठीक है, पर्टिकुलर्स लिखना है, रुपीज लिखना है, अमाउंट चाहे मत लिखो, सिंपल रुपीज। हाँ जी, क्रेडिट साइड क्या आएगा बताइए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट शॉर्ट फॉर्म में चलता है, अलाउड है, बाकी कुछ नहीं अलाउड। कितना नेट प्रॉफिट आएगा बेटा, 21 आएगा या 17 आएगा? 17,400। क्यों आएगा 17,400? तो वो फाइनल वाला इंटरेस्ट निकाल के, हाँ, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन लोन एज ए चार्ज देना था, वो दे दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है जी, तो वो यहाँ आएगा, फिर इसमें से जो देना दो, क्या देना अब यहाँ पे देखो चेक करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, नो, पार्टनर सैलरी है क्वेश्चन में, नो, तो फिर क्या देना है इनको, प्रॉफिट, प्रॉफिट, टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट, टू बी, क्या लिखेंगे इसको बेटा हम, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। हाँ, ये प्रॉपर लिखना आपने, कैपिटल या करंट वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा बेटा लिखने से पहले ना, कैपिटल है या करंट है। अब यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है बताइए, वो लेक्चर भी आपको मिल चुका है, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग? यस बेटा, जब कुछ नहीं लिखा तो फ्लक्चुएटिंग ही होती है। और फिक्स्ड कैपिटल के दो साइन होते हैं, एक तो लिखा होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक्स और वाई हैविंग द फिक्स्ड कैपिटल, फिर तो फिक्स्ड ही है। सेकेंडली करंट अकाउंट के बैलेंस भी होते हैं, अब यहाँ करंट अकाउंट के बैलेंस भी गिवन नहीं है, तो कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग ही है हमारी। तो अब हम यहाँ पे करंट वर्ड नहीं लिखेंगे, टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। एक्स को कितना मिलेगा, अब ये भी प्रॉपर शो करना है, 17,400 का रेशो क्या है एवरीवन, 2:3। हाँ 2:3। हाँ, डे 1 था ना बेटा जिसमें 2:3 का मीनिंग भी पता था आप लोगों को, अब वो तो हम क्लियर कर चुके हैं ना आपस में। 2:3 मीन्स 5, 2/5, एंड वाई का 3/5, 17,400 का 2/5, 3/5 कितना होगा, देखो बेटा 5 से डिवाइड करो मेरे साथ, 5 3 जा 15, 24, 3480 आ जाएगा 5 से डिवाइड करके। अब 3480 का इंटू 2 करना है, तो 34 का डबल 68 और 80 का डबल 160, तो 6960, और इंटू 3 जब करेंगे 10440। तो बस ये आपका प्रेजेंटेशन हो गया, ये आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा।
गुड एवरीवन, क्लियर है? Yes, sir. अब Yes, sir. सेकंड केस में आते हैं बेटा। केस 2 क्या है बताइए? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप मोबाइल पे हो, बाकी लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है। किसी को नहीं पता तो मैं बता दूंगा क्लास के बाद। वैसे आप लोगों को ज्यादा आता है हमारे से, अपडेटेड हो आप। हाँ जी, ओके। अब हम सेकंड केस में आते हैं, या साथ साथ लिख रहे हो तो बढ़िया है। अब केस 2 में आ जाइए। केस 2 में प्रॉफिट ओनली 3000 है। अब देखो मुझे सिर्फ 5 मिनट्स लगने हैं हर एक केस पे, या उससे भी कम। टाइम ओवर हो गया वैसे 4:45, बट अभी 5 तक लेके जाएंगे क्लास को ना। केस 2, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड क्या है बेटा इस केस में? 3000। इंटरेस्ट ऑन कितना है? 6/2। नहीं, वो सब करके वो तो सेम ही रहेगा। इंटरेस्ट ऑन तो सेम रहेगा बेटा हर केस में, प्रॉफिट कम हो प्रॉफिट ज्यादा हो। अब बताओ बेटा, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एवरीवन लिसन केयरफुली। 3000 में से 3600 को अगर मैं माइनस कर दूं तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? लॉस। Loss. लॉस। लॉस फॉर द ईयर। क्या ये अलाउड है लॉस? यस सर। क्यों अलाउड है बताइए? सर क्योंकि इंटरेस्ट है वो हमारा चार्ज है। यस, दैट्स राइट आंसर, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है, ये पक्का दिया जाएगा। प्रॉफिट हो वेदर लॉस हो, प्रॉफिट कम हो ज्यादा हो, कोई बात ही नहीं है। अटैक जिसको बोलते हैं, सामने कौन है भूल जाओ, अटैक करो बस। आर्मी का रूल होता है, सामने 100 लोग हैं 1000 लोग हैं, तुम अकेले हो, अटैक तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बेटा 3000 प्रॉफिट इतना कम था कि उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन लोन कवर नहीं कर सकते थे, फिर भी हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया और प्रॉफिट खत्म हो गया, है ना। जब एक अकेला पर्सन आर्मी का 100 लोगों के साथ फाइटिंग करेगा तो बेटा वो तो पक्का पता है कि वो नहीं बचेगा, बट वो फिर भी करता है, यही सिखाया जाता है उनको, है ना। वही अलग तरह का फील होता है उनके अंदर। तो वो उस केस में उनको पता है कि मैं बचूंगा नहीं, और वो अपने आप को खत्म करके भी फाइट करते हैं, कंट्री के लिए फाइट करते हैं वो, है ना। हम लोग जहाँ उस टाइम यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते हैं शायद, या हम अपना एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं, वहाँ शायद कोई इस तरह से सेक्रीफाइस भी कर रहा होता है ना। तो ये चीज हमें सिखाता है चार्ज का मीनिंग। मैं उस लेवल तक सिखा रहा हूँ आपको बेटा, वो चीज सिखा रहा हूँ। स्टडी तो बहुत छोटी चीज रहेगी उसमें, बहुत एक हम सिंपल बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस एक बड़ी चीज से, कि चार्ज का मीनिंग आर्मी के अंदर सीखने को मिलता है मुझे, कि उनको उनके लिए होता है चार्ज का मीनिंग क्या होता है। तो वही चीज हमारे अकाउंट्स में बेटा, प्रॉफिट है लॉस है क्या है डजंट मैटर, देना ही देना है। तो उसमें 3 चीजें आती हैं, एक इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, एक रेंट आता है, थर्ड पॉइंट नहीं आता क्योंकि वो मैनेजर का कमीशन होता है, वो प्रॉफिट पे मिलता है, क्योंकि वो तब आएगा जब प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो नहीं आएगा, है ना। तो वो है या नहीं वो डिपेंड करता है प्रॉफिट या लॉस पे। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये तो हमें देना ही पड़ेगा। मैनेजर का कमीशन तो हम तब देंगे जब प्रॉफिट होगा, पर है तो वो भी चार्ज ना, वो भी पीएल में आएगा। तो 3000 में से 3600 रुपीज जब आप दे दोगे तो 600 रुपीज का क्या बचेगा? लॉस फॉर द ईयर। पहले क्या बचा था बेटा? 17,400 प्रॉफिट फॉर द ईयर। हाँ, प्रॉफिट। वो लिखा नहीं था, प्लीज लिख लेना, प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो बच गया था, ये भी नेट प्रॉफिट था, और जो यहाँ बचता है वो भी नेट प्रॉफिट ही होता है। बस एक पॉइंट था नेट प्रॉफिट का कि उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं किया हुआ, वो हमने कर दिया। अदरवाइज यू नो नेट प्रॉफिट कैसे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर उसमें से सैलरीज एंड बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं हमारे बिजनेस के वो सारे माइनस करके आते हैं। तो हम ये मानते हैं कि इस नेट प्रॉफिट में से अभी इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं हुआ था, वो हमने कर दिया, रेस्ट नेट प्रॉफिट बचेगा या नेट लॉस वो डिपेंड करता है प्रॉफिट कितना है
और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है। आई थिंक सबको समझ आ गई बात। अब ये 600 का जो नेट लॉस है, मैं बेटा लेक्चर जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बहुत डिटेल में कर रहा हूँ रिकॉर्ड। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब आप कभी दोबारा देखोगे तो आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, आपके पास ऐप में रहेगा ऑलवेज एक्सेस, आप जब मर्जी देखो, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ आएगा, कुछ भी भूल गए ऐप के अंदर लेक्चर है आपका। 17,400 की जगह पे कितना लॉस बचा यहाँ पर, 600। तो क्या बेटा वो 600 600 का प्रॉफिट है? नहीं, वो तो लॉस है। लॉस का नेचर क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। डेबिट, यस। लॉस इज ऑलवेज ऑफ डेबिट नेचर, रिमाइंड इट। सो लॉस यहां आएगा बेटा, तो हम यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दैट्स वाई पीएल एप्रोप्रिएशन में एक प्रोविजन रखी गई है कि लॉस भी आ सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे प्रॉफिट ही आता है सिर्फ, कभी कभार लॉस भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे इस टाइम आगे लॉस 600, ये लॉस किसको मिलेगा? हाँ, अब ये लिखना, ठीक है, ये काट दो, ये लिखना नहीं हमें। अब हम टू प्रॉफिट लिखेंगे, अब वो पार्टनर्स को मिलेगा। तो ऑब्वियसली लॉस पार्टनर को जब मिलेगा वो इस तरफ मिलेगा बाय लॉस टू बी ट्रांसफर टू, लैंग्वेज सेम रहेगी। तो टू प्रॉफिट डेबिट से आता है क्योंकि क्रेडिट से ज्यादा होती है। गॉट इट? क्या बोल रहा हूं बेटा? आई अगेन रिपीट, टू प्रॉफिट डेबिट साइड आता है बिकॉज क्रेडिट साइड ज्यादा होती है। बट लॉस के केस में डेबिट साइड ज्यादा होती है तो बैलेंस शीट फिगर क्रेडिट साइड आती है बाय लॉस टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 600 का लॉस बेटा आप एक्स और वाई को दे दो उनकी रेशो में, 2/3 एंड सॉरी 2/5 करना था, बाय मिस्टेक हो गया, 2/5 एंड 3/5। गॉट इट एवरीवन? ये आपका केस 2 हो गया बेटा। तो डिपेंड है प्रॉफिट है कि लॉस है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। क्लियर एवरीवन? यस सर। अच्छा, अब मैं आपको दे रहा हूं, मुझे आप मुझे केस 3 और केस 4 करके दिखाइए। लेट्स सी कैसे करते हो आप। ज्यादा टाइम मिलेगा, 5 मिनट्स मिलेंगे बेटा। आपको ओरली करो या रफली करो, आप कौन सा देना है मुझे? मेक इन होल्ड फॉर अ मोमेंट। यस बेटा, केस 3 का आइडिया लगाया कुछ, कैसे होगा? सब कुछ आपके सामने ही है ना, अब तो जस्ट आपको कंपैरिजन करने हैं। हाँ जी, हु विल टेल बेटा, हु विल एक्सप्लेन केस 3 में क्या होगा? जस्ट ओरली करना है हमें। सर 5,000 का हमको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके नेट प्रॉफिट आएगा 1400 का। गुड, वो कहाँ जाएगा 1400? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पीएल एप्रोप्रिएशन की किस साइड? क्रेडिट। क्रेडिट साइड। कैसे लिखना है सबको पता है, केस 1 जैसा ही है। केस 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस 4 में प्रॉफिट है ही नहीं बेटा, लॉस है। ये कौन एक्सप्लेन करेगा? सबसे पहले क्या लिखूं मैं केस 4 में? Who will explain? नेट लॉस फॉर द ईयर।
Yes. 2200. Yes, yes. Net loss for the year. एक बेटा ऑफिस की तरफ से इंफॉर्मेशन थी, यू हैव टू पे योर फी। फी का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको डिपॉजिट करना है। मैं शेयर कर दूंगा डिटेल्स, या वहां से सर शेयर कर देंगे डिटेल्स ग्रुप के अंदर, बैंक डिटेल्स शेयर कर देंगे। आप कैश भी पे कर सकते हो ऑफिस के अंदर, और आप बैंक डिटेल्स के साथ अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर गूगल पे कर सकते हो। सब ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, जो भी मैसेज आएगा उसमें सब मेंशन होगा एवरीथिंग। बट प्लीज पे योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। काफ़ी स्टूडेंट तो पे कर चुके हैं, जो आप में से और स्टूडेंट है उनका ऑलमोस्ट फीस आ गया है। न्यू स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं डेमो क्लासेस, आई थिंक इनफ है बेटा, हम तो वरी नहीं करते ज़्यादा तो, लेकिन आई थिंक इट्स इनफ। 2 वीक से ज़्यादा हो गई क्लासेस आपकी। नाउ यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ बाय पेइंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। रेस्ट आप चाहो तो व्हाट्सएप पे नॉर्मल चैट कर सकते हो। वहाँ पे एक और है नंबर 9041568766। ये मैम का नंबर है। आपको जो भी फीस को लेके क्लैरिफिकेशन चाहिए हो या कुछ और बात करनी हो, आप पहले मैम से भी कर सकते हो बात, और 0172502560 पे संजीव सर को मैसेज कर सकते हो, या उनका नंबर भी मैंने मेंशन किया हुआ है पहले आपको, मैं अभी फिर बताता हूँ। अगर कोई भी बात हो तो आप, अगर सपोज लगे कि मैं बिजी हूँ क्लासेस में या मेरे से बात नहीं हो पा रही, आप अगर इनको भी मैसेज दे दोगे कोई किसी भी तरह का, तो भी इंफॉर्मेशन आपको मुझे मिल जाएगी। 9888494393 ये संजीव सर का नंबर है। ऑफिस का पूरा वर्क सर देखते हैं, एडमिशन से लेकर आपके नोट स्टडी मटेरियल तक का काम। तो आप इनको भी किसी तरह से फ़ोन कर सकते हो। आपको कोई नोट्स चाहिए हो, इंस्टीट्यूट में जाना हो, उससे पहले फ़ोन करना हो, है ना, नोट्स के लिए किसी तरह का, तो संजीव सर को कर सकते हो। रितु बंसल मैम इज देयर, वो ग्रुप एडमिन भी हैं, ठीक है, आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हो। ऑफिस का फ़ोन नंबर भी है, एंड जो दूसरा नंबर है लास्ट में वो मेरा नंबर है 94170847। ये नंबर मेरे पास है। तो आपको लगे कि मेरे से बात नहीं हो पा रही है, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा बिकॉज आई माइट बी बिजी इन क्लासेस, तो इन लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मैसेज आई थिंक मैम मैसेज करेंगे या संजीव सर करेंगे। कुछ भी उसके अंदर आपको प्रॉब्लम हो, किसी तरह का भी डाउट हो, क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, या कुछ अपने अकॉर्डिंगली आपने कुछ करना हो, तो फिर आप कंसल्ट कर सकते हो इनसे। 9 o'clock के बाद मेरे से भी बात कर सकते हो, बिफोर 2, आफ्टर 9। 2 to 9 माई क्लासेज आर ऑलवेज देयर, या मॉर्निंग में बैच होते हैं मेरा, या 2 to 9। तो आफ्टर मॉर्निंग 10 o'clock, 10 AM to 2 PM ये टाइमिंग है आपका मेरे से बात करने का, या आफ्टर 9 to 10:30 इस बीच में आप मेरे से बात कर सकते हो। एमरजेंसी कभी भी कर सकते हो फोन, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो बेटा अब यहाँ पे क्या होगा, बट गेट डिपॉजिट योर फीस, और नेक्स्ट क्लास से पहले बेटा आपकी फीस डिपॉजिट होनी चाहिए। नेट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March इज हाउ मच? 1400। नाउ टेल मी क्या करेंगे, बस लास्ट पॉइंट आज का। यस एवरीवन, सर चार्ज कर देंगे अभी भी इंटरेस्ट। हाँ तब भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, पक्की बात है। अगर नेट लॉस दिया है तब भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बेटा। कितना इंटरेस्ट बनता है? 2200. मजा नहीं आ रहा भैया, तो आप लोग हाँ 2200. हाँ रिस्पॉन्ड करो बेटा। अच्छा ये बताओ नेट लॉस का नेचर क्या है? डेबिट. डेबिट। सर डेबिट. इंटरेस्ट लोन का नेचर क्या है? डेबिट। डेबिट. डेबिट और डेबिट ऑलवेज प्लस होते हैं बेटा। अगर आप लॉस में से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करोगे, जो कि करना ही पड़ेगा, कोई है ही नहीं ऑप्शन, तो बेटा लॉस बढ़ जाएगा। लॉस कितना हो जाएगा? 5000। बस ये वर्किंग नोट डिसाइड करेगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या जाएगा, लॉस जाएगा या प्रॉफिट जाएगा। अब क्या जाएगा बेटा? लॉस। लॉस। तो बस ठीक है, लॉस जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इंटरेस्ट ऑन लोन पक्का दिया जाएगा।
वेदर प्रॉफिट और लॉस, इट विल बी प्रोवाइडेड एवरी टाइम। रेट मेंशन है क्वेश्चन में तो वो ले लो, नहीं 6%। तो नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क 9, 10, 11, 12, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। एंड नाउ यू विल डू फर्स्ट 6 क्वेश्चंस आल्सो। फर्स्ट 6 क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है बेटा, उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, तो आपको जैसे भी लगेगा आप रीड करोगे समझ आ जाएगा। आई एम गिविंग यू होमवर्क फर्स्ट 6 क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक। मैं पेज शेयर कर दूंगा आपके साथ क्लास के बाद, पीडीएफ शेयर कर दूंगा इसका या पिक। उसके बाद 7 से लेकर 12 तक, मीन्स बिफोर कमिंग टू लास्ट क्लास, बिफोर ज्वाइनिंग द लास्ट क्लास, सॉरी बिफोर ज्वाइनिंग द नेक्स्ट क्लास, आप फर्स्ट 12 क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे। एंड आई विल स्टार्ट द टॉपिक पीएल एप्रोप्रिएशन काउंट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन को ही समझने के लिए हमने इतना कुछ किया बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये 5 टॉपिक्स सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन के लिए किए हैं। तो फिर फाइनली टॉपिक आएगा पीएल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल काउंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको ले जाएंगे 13 से लेकर 54 तक। इनफ क्वेश्चन होंगे बेटा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे होमवर्क की स्पीड बढ़ती जाएगी, होमवर्क ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, पर बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा कभी भी, डोंट वरी, मैनेजेबल होगा आपके लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे होमवर्क, अब नेक्स्ट क्लास में जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देख लेंगे तो फिर एक साथ होमवर्क मिलेगा 54 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा दूंगा पहले मैं भी करवाऊंगा कुछ आपको साथ साथ में क्लास वर्क के अंदर। तो नेक्स्ट वीक में हम वो टॉपिक करेंगे कंप्लीट, पीएल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके सर संडे को टेस्ट होगा? हाँ हाँ, वही बोलने लगा था बेटा मैं कि इस संडे आपका टेस्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि लास्ट 2 संडे में तो मैटर हुआ था। तो इस संडे टेस्ट रहेगा, दैट विल बी अप टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर वहीं तक का मैटर आएगा। क्वेश्चंस मैं कहीं से भी ले सकता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन बैंक होता है, मैं वहां से भी लूंगा क्वेश्चन। तो आपका जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो फर्स्ट 42 क्वेश्चंस का करना है। बीच में से पीएल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन भी आएंगे, क्योंकि मैं आपको सैटरडे को करवाई दूंगा ये टॉपिक भी, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी। तो फर्स्ट 42 क्वेश्चन का एक टेस्ट मिलेगा आपको, जहां पर कंप्लीट क्वेश्चंस आएंगे इंक्लूडिंग एवरीथिंग। और जो 43 से लेकर आगे क्वेश्चन है बेटा 54 तक, है ना, उसमें फिर प्रॉपरली पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो सैटरडे की क्लास में अगर पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे क्वेश्चन हो जाते हैं तो फिर आपके टेस्ट में ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन लीस्ट पार्ट रहेगा इनमें से। ज्यादातर किस में से आएगा, किसमें से बेटा, 5 टॉपिक्स में से लीस्ट किस में से आएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट एक आधा क्वेश्चन ले सकते हैं उसमें से, आपको 42 तक प्रिपेयर करने होंगे। मेनली फोकस रहेगा टेस्ट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, जनरल एंट्रीज, एंड एक क्वेश्चन होगा उसमें पीएल एप्रोप्रिएशन भी बना के दिखाइए, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक क्वेश्चन हो सकता है। जितना मैं सैटरडे तक करवा दूंगा टिल सैटरडे वहां तक आएगा, ठीक है। आप बुक की इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अनसोल्ड 42 तक, और जो स्टडी मटेरियल मैं शेयर करूंगा आपके साथ वो करेंगे, बस इतना इनफ है आपके लिए फॉर टाइम बिंग। ये टेस्ट फर्स्ट रहेगा। हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है बेटा, और स्टूडेंट को पता है, पहली टेस्ट सीरीज का नेम होता है परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं आपकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए, जो टॉपिक वाइज होते हैं, चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज। सेकंड टेस्ट होता है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, जो मंथ के एंड पे होता है ना। जैसे अब हमारा मंथ का एंड होगा ऑलमोस्ट मई 10 तक, 6 अप्रैल को बैच स्टार्ट हुआ है, तो मई 10 तक हमारा इतना सिलेबस हो जाएगा कि हम फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ले सके, जिसको मॉक टेस्ट भी कहते हैं, मॉक टेस्ट या सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। उसमें पूरे मंथ का सिलेबस आता है। ये सेकंड सीरीज होती है बेटा। टेस्ट को लेके हम इसमें रहते हैं ऑलवेज, एक टेस्ट सीरीज का रहता है आपके साथ। टेस्ट को लेकर हम बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं, टेस्ट भी होगा और उसकी डिस्कशन भी होगी आपकी हर टेस्ट की। +1 में फिर थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि वो फिर इंटरनल क्लास है स्कूल का, बेसिक्स के लिए है सिर्फ। लेकिन यहाँ सीबीएसई बोर्ड है बेटा, तो टेस्ट भी आपको उसी सेम पैटर्न पे मिलेंगे, और टेस्ट को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रहेगी, और आपको भी अवेयर रहना है। जो भी टेस्ट होगा उस टेस्ट का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, और उसके बाद आप उस टेस्ट की हार्ड कॉपी ऑफिस में सबमिट करोगे, फिर चेक होके आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है।
नो एनीथिंग एल्स। टेस्ट संडे को रहेगा सर बेटा, संडे टेस्ट तो ऑनलाइन आएगा। बेटा दोनों ऑप्शन देंगे हम आपको। अगर कोई ऑफलाइन आके देना चाहता है तो वो इंस्टीट्यूट में आके दे सकता है, वो फिर मंडे आ सकता है। मंडे को ऑफलाइन दे सकते हो, संडे को ऑनलाइन, ठीक है। उसके लिए आपको पर्सनल व्हाट्सएप से रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है, जैसे लास्ट ईयर करते थे आप। मैं क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगा आपके साथ और आपको आंसर शीट पे करके वो आंसर शीट हमें सबमिट करनी होगी। इंस्टीट्यूट में आकर भी टेस्ट दे सकते हो आप। इंस्टीट्यूट में आपको मंडे आना होगा फिर टेस्ट देने के लिए। संडे ऑनलाइन दे सकते हो, मंडे ऑफलाइन। तो जिनको ऑफलाइन देना है दे कैन प्लान ऑन मंडे। उसके मंडे के स्लॉट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में कि किस टाइम पे आके टेस्ट दे सकते हो। बिकॉज सैटरडे संडे लॉकडाउन है ना, दैट्स वाई। अदरवाइज तो संडे को भी आप आ सकते थे ऑफलाइन। तो सैटरडे संडे हम प्लान नहीं करेंगे कुछ भी वहाँ पे ऑफलाइन, लॉकडाउन ही होगा या फिर मे भी हो सकता है या ना भी हो। तो संडे ऑनलाइन क्लास हो या टेस्ट हो कभी भी, अभी फिलहाल जब तक ये इशू चल रहा है लॉकडाउन का, कोविड का, ऑफलाइन टेस्ट मंडे। तो बेटर है बेटा ऑफलाइन आके दे दो, हम तो चाहते हैं अगर आप ऑफलाइन आ सकते हो यू शुड कम। अदरवाइज आपको कॉपी सेंड हो जाएंगी, सॉफ्ट कॉपीज संडे को। एक टाइम होगा संडे को टेस्ट करके आपको मुझे पिक्स सेंड करनी होंगी जैसे पहले करते थे, और एक आपको नया व्हाट्सएप दिया जाएगा जिसमें आपको वो पिक्स सेंड करनी है। पर्सनल व्हाट्सएप पे नहीं भेजोगे, उसी ग्रुप में डालोगे। एक सिस्टम आपको सारा अपने आप ही वो मैम चैनलाइज कर देंगे, राइट। वो सब उनका वर्क है, संजीव सर का या रितु मैम का, वो आपको अपने आप ही कोऑर्डिनेट कर देंगे सब कुछ। ओके ठीक है बेटा, एनीथिंग एल्स नाउ? क्लास ओवर कर रहा हूँ और गुड इवनिंग सर। दो या 3 मिनट के ब्रेक पे मैं इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, वेलकम बेटा एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। Thank you, sir. ओके वेलकम बेटा, वेलकम। Thank you, sir. वेलकम जी, वेलकम। Thank you, sir. वेलकम जी, वेलकम एवरीवन। मैं मैसेज रीड कर रहा हूँ। सर इफ इंटरेस्ट इन कैपिटल वाज आल्सो चार्ज देन कैन बी शोन इन द वर्किंग नोट। यस बेटा, अगर कोई भी चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन नॉन है, वो हम वर्किंग नोट में शो कर सकते हैं या पीएल अकाउंट बना के दिखा सकते हैं, वन एंड सेम थिंग। पीएल अप्रोप्रिएशन में वो नहीं आएगा, ये पक्की बात है।